नमस्ते। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां और सुगबुगाहट तेज हो गई है। तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर निकले हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वहां 600 करोड़ 800 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। इसके साथ ही एक सवाल जो लगातार बिहार के लोगों के मन में है, साथ ही बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं या फिर पिछले 10 सालों में जो परिस्थितियां रही हैं, उसको देखते हुए एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू साथ मिलकर एनडीए के रूप में मिलकर चुनाव लड़ पाएगी या नहीं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो परिस्थितियां और तस्वीरें बिहार की राजनीति और देश की राजनीति से सामने आई, उसके बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। एनडीए के जो विरोधी दल हैं, भाजपा के जो विरोधी दल हैं, उनके द्वारा कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि शायद बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा और जदयू साथ मिलकर न लड़े। हालांकि इसमें पहले हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में कि ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है या फिर ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जिसका फायदा विपक्ष उठा रहा है और यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है इस साल के अंत तक, उसमें एनडीए में जदयू नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर बात ऐसा है कि पिछले 6 से 7 महीने में नीतीश कुमार 3 बार अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दिल्ली आते हैं। उन तीनों कार्यक्रमों में आने के बावजूद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं करते हैं। अंतिम पिछले महीने नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। वो अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है उनके घर में कोई शादी थी, उसमें वो शामिल होने के लिए आए थे। टीवी में चला, ब्रेकिंग न्यूज चला कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री से नहीं मिले। एक तो कारण यह हुआ कि इसके, और सबसे बड़ी बात कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया तो शपथ ग्रहण समारोह में भी यह आशंका जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार शामिल होंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का हवाला दिया। उस दिन उनका राजगीर में, उनका जो पूरे बिहार में यात्रा चल रहा है, तो राजगीर में वो उस दिन थे और उनके बिहाफ पे संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो एक तो ये तस्वीर हो गई जिससे यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद भाजपा से नाराज चल रहे हैं या फिर जो भी परिस्थिति हो। दूसरी तस्वीर यह है कि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आगमन का पूरा प्लान फाइनल हो गया है अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब रह रहा है। तो ऐसे में जदयू के जो बड़े नेता हैं संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, इन लोगों का मानना है कि अब निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें राजनीति में अब आने देना चाहिए। उन्हें नीतीश कुमार के जगह पे राजनीति करनी चाहिए, जदयू की कमान संभालनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो परिवारवाद से बिल्कुल अलग रही है, इस कारण नीतीश कुमार मान नहीं रहे हैं। लेकिन भाजपा यह सोचकर बैठी है कि 2025 के अंतिम में जो विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद नीतीश कुमार की जगह वो अपने दल के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन जब निशांत कुमार का आगमन हो जाएगा तो वो चीजें कहीं फिट नहीं बैठेगी। हालांकि इस पे अभी कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी से ऐसा अब तय हो गया है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में अब आने वाले हैं, जदयू की कमान संभालने वाले हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले कई वर्षों से कई उत्तराधिकारी खड़ा करने की कोशिश की, जिसमें प्रशांत किशोर भी थे, अशोक चौधरी भी थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कुछ समय तक वो लोग लाइमलाइट में रहे, उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पीछे हटा दिया। कारण जो भी रहे हों, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व माने जाते हैं। ऐसे में निशांत कुमार के आगमन को लेकर जो खबरें हैं वो तब तक पुष्टि नहीं की जा सकती जब तक वो आधिकारिक रूप से जदयू में शामिल नहीं हो जाते और अपनी राजनीतिक पारी का शुरुआत नहीं कर देते।
तो कुल मिलाकर ये दो तस्वीरें हैं जिससे यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि अब आते हैं दूसरे पक्ष पे कि क्यों ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो संजय झा हैं और ललन सिंह हैं वो नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। भाजपा और जदयू का जो अभी गठबंधन चल रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल संजय झा और ललन सिंह का है अधिकतर, क्योंकि संजय झा का बहुत एक दोनों तरफ से, क्योंकि एक समय था जब अरुण जेटली थे भाजपा और जदयू के बीच के जो एक ब्रिज कहा जाता है, अब वो संजय झा हैं। और संजय झा एक ऐसे नेता हैं जिन्हें मिथिला के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। ललित नारायण मिश्रा के बाद कोई मिथिला का एक ऐसा बड़ा नेता उभरा है जो राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार भी मिथिला को बहुत दे रही है, चाहे एम्स की बात करें या फिर आप मखाना बोर्ड की बात करें, उसके बाद आप दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात करें। तो कुल मिलाकर संजय झा इस मूड में, और वो ऐसा है कि वो नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पित है। वो जितना नीतीश कुमार के प्रति समर्पित है उतना नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पित है। तो ऐसे में अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा है जिससे यह माना जाए कि नीतीश कुमार भाजपा से हाथ खींच लेंगे और फिर वो आगे अपनी राजनीतिक यात्रा जैसे करना चाहें। जहां तक राजद की बात रही तो राजद लालू प्रसाद यादव का एक ही सपना, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, जो कि इतना आसान नहीं है। अगर नीतीश कुमार और भाजपा फिर से चुनावी मैदान में उतरे, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों में बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव में बिहार का रिजल्ट अगर आप देखें तो वहां राजद को मात्र 4 सीटें मिली। तो तेजस्वी यादव ने जो एक माहौल पैदा किया था कि मैंने 10 लाख नौकरी दे दी, हालांकि उसकी सच्चाई और कुछ है, उन्होंने कोई 10 लाख नौकरी नहीं दी। जिस विभाग के वो मंत्री थे उस विभाग की स्थिति बिहार में क्या थी उस समय और अब क्या है वो सब जानता है, और उन्होंने उस विभाग में कितनी नौकरी दी उसका उन्होंने आज तक उल्लेख नहीं किया है। तो वो जो माहौल बनाने में जुटे थे, साथ ही संविधान को लेकर जुटे थे, उसमें एक तो चीज स्पष्ट हो गई कि बिहार में तेजस्वी यादव नेता बन के उभरने में उनको बहुत समय लगेगा, ये तय है। और इसीलिए तेजस्वी यादव दो अफवाह जो उनकी राजद पार्टी है वो फैला रही है। एक कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, 2025 चुनाव के बाद वो राजनीति से हट जाएंगे या फिर भाजपा उन्हें हटा देगी। दूसरा ये कि जदयू और भाजपा में गठबंधन टूटेगी, ये भी राजद के द्वारा लगातार जो अफवाह है वो फैलाई जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव समय समय पे बहुत कुछ बोलते हैं, वो आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ अपने ही बात को काट के कुछ और बोल दे रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है, 2025 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा उन्हें हटा देगी, उनके जगह पे अपना सीएम बना लेगी। अगले दिन उन्होंने क्या कहा कि भाजपा के कुछ लोग नीतीश कुमार को कठपुतली की तरह चला रहे हैं। अब सोचिए कि एक तो तेजस्वी यादव कोई नेता नहीं है, लालू प्रसाद यादव की जगह पे उन्हें वो कुर्सी मिल गई। एक भाई उनका तेज प्रताप यादव है, वो इंसान स्वास्थ्य मंत्री रहा हुआ है बिहार का। इस चीज को सोच के बतौर बिहारी हर किसी को शर्म आएगी कि जिस व्यक्ति को हेल्थ का स्पेलिंग नहीं आता हो वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा हो। और जो तेजस्वी यादव आज हैं उनका बस एक ही काम है, उनके प्रवक्ताओं का बस एक ही काम है, समाज को बांटना। जैसे उनके पिता ने सामाजिक न्याय के नाम पे सामाजिक नरसंहार करवाया अगड़ी और पिछड़ों में, वैसे ही तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। हालांकि माहौल बदल गया है। नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का समर्पण, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया महिलाओं के लिए वो पूरे बिहार को पता है और उनका जो बेस वोट है वो महिला है। वहीं दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद अब यह तय समझिए कि बिहार में अगर जदयू और भाजपा साथ लड़ती है तो कोई भी शक्ति इन दोनों गठबंधन को, इन दोनों पार्टियों के गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिलाने में कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है, यह भी तय है। अब ऐसे में
बिहार विधानसभा में क्योंकि 26 फरवरी को नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं बिहार, 26 फरवरी को वो 18 जिलों के किसानों को संबोधित करेंगे, वहां से वो किसान सम्मान राशि पेश करेंगे। ऐसे में अब यह दिलचस्प हो गया है कि 26 फरवरी को एक तरह से चुनावी शंखनाद हो जाएगा। भले ही रैलियां चल रही हो, भले ही प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तेजस्वी यादव जिले जिले घूम रहे हो, लेकिन 26 फरवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचेंगे और वो वहां से किसान सम्मान निधि रिलीज करेंगे और साथ ही कई और भी वो घोषणाएं कर सकते हैं। ऐसे में यह तय मानिए कि बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज उस दिन से हो जाएगा और उस मंच पे आपको नीतीश कुमार भी दिखेंगे और नरेंद्र मोदी भी दिखेंगे। और अगर नीतीश कुमार उस मंच पर नहीं दिखे तो यह मानकर आप चल सकते हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है अगला, उसमें शायद जदयू और भाजपा साथ मिलकर चुनाव न लड़े। हालांकि ऐसा संभव सा नजर आ रहा है, नीतीश कुमार उस दिन रहेंगे ही। बाकी उस दिन क्या होता है वो हम आप जरूर देखेंगे। और जो तेजस्वी यादव भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रम का खंडन हर कोई कर रहा है। हर कोई जानता है कि तेजस्वी यादव के मन में क्या है, वो सत्ता पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और जब वो उस हद तक पहुंचकर सत्ता पाएंगे गलती से भी, तो उस सत्ता में बने के रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की गठबंधन बनी रहेगी या फिर कुछ और देखने को मिल सकता है? आपकी क्या राय हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।